ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, 1 मई 2024 की दोपहर 2:29 पर गुरु मेष राशि को छोड़कर शुक्र से प्रभावित वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 13 महीने के लिए यानी 14 मई 2025 तक गुरु वृषभ राशि में ही संचरण करने वाले हैं। इस समयावधि में गुरु सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं और देश काल वातावरण के ऊपर भी प्रभाव डालेंगे। धनु राशि वाले जातकों के ऊपर विशेष और अलग प्रभाव गुरु डालने वाले हैं। इसी की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों, गुरु आपके सुख भाव और आपके स्वयं राशि के ही स्वामी माने जाते हैं। अपना राशि परिवर्तन करके किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा, धन, धर्म, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में जाते हैं ये उच्च के हो जाते हैं, वहीं जब ये मकर राशि में जाते हैं ये नीचस्थ अवस्था में भी प्रभावी हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली पर बलवान अवस्था में विराजित हों, यानी केंद्र में होने चाहिए, त्रिकोण भाव में विराजित होने चाहिए, सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए, शनि राहु केतु के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, तो बलि गुरु का प्रभाव जीवन में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलवाता है। गुरु का बलि प्रभाव संतान की उन्नति जीवन में करवाता है, वैवाहिक सुखों को जीवन में प्रदान करता है। और अगर गुरु अनुकूल हो तो जातक अगर प्रयास करे तो कई क्षेत्रों से धनार्जन भी कर सकता है, मान सम्मान को भी प्राप्त कर सकता है तथा जीवन में ऐसा व्यक्ति बड़े भाई बहनों का भी भरपूर प्यार प्राप्त कर सकता है। यही गुरु जब जन्म कुंडली पर कमजोर अवस्था में पहुंचते हैं, यानी देवगुरु अगर अपनी नीच राशि में मौजूद हो जाए या शनि के साथ, राहु के साथ पाप कर्तरी योग में हो जाए या सूर्य के द्वारा यदि अस्त हो जाए या देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज काफी कमजोर हो तो गुरु के पीड़ित होने पर विवाह में विलंब का सामना भी करना पड़ता है। गुरु का पीड़ित प्रभाव थायराइड का बीमारी, पेट से जुड़ा हुआ सभी प्रकार का रोग, पेट में गैस बनना, अपच होना, एसिडिटी की समस्या, पेट में फैट जमना और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी गुरु के खराब होने पर ही मिलती है। गुरु पीड़ित होते हैं तो शिक्षा में व्यवधान का सामना करना पड़ता है, करियर में भी समस्याएं होने लगती है तथा पीड़ित गुरु के प्रभाव से जीवन में संतान उत्पन्न करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। धनु राशि वाले जातकों, गुरु जैसा कि आपको पता है कि आपकी राशि के ही स्वामी हैं और दिनांक 1 मई 2024 को आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठवें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के छठवें भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में, कंपटीशन, मुकदमेबाजी, प्रतियोगिताओं के बारे में विचार किया जाता है। तो आपके 6 हाउस पर गुरु मौजूद होकर
अपनी पंचम दृष्टि आपके राशि के कर्म भाव पर डालने वाले हैं, सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर डालने वाले हैं और नवम दृष्टि आपके राशि के धन भाव पर डालने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु बृहस्पति मिला जुला परिणाम आपके जीवन में देने वाले हैं। 6 हाउस पर प्रभावी होकर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में आपको अस्थिरता दे सकते हैं, इसलिए आपको प्रयासों में एकाग्रता बनाकर चलना होगा। यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में करियर के दृष्टिकोण से यदि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने वाणी पर आपको संयम बरतने की आवश्यकता भी इस समयावधि में रहने वाली है। और जो जातक लेखन, साहित्य, चिकित्सा, शिक्षा का क्षेत्र या वर्तमान में यदि आप मठाधीश हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो आप अपने जीवन में अच्छी स्थितियों को तो निर्मित कर पाएंगे, लेकिन आपको इस समयावधि में वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बृहस्पति महाराज इस समयावधि में आपकी राशि के द्वादश भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। इस समयावधि में विदेशों से आपके संपर्क बनने की संभावना भी बनने वाली है। विदेशों में रहकर यदि आप कोई भी कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उसके लिए समय शुभ रहने वाला है। हालांकि निरंतर प्रयासरत जातकों के जीवन में यदि आप ऐसे जातक हैं जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, ऐसे जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको नए कार्य व्यवसाय की अवसर भी इस समयावधि में प्रदान करने वाले हैं। इस समयावधि में आप अपने जीवन में धन वैभव को तो अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर जाने वाली है, तो आपके जीवन में धन का संचय और धन का अर्जन दोनों चीजें होने वाली है। लेकिन बृहस्पति का जो दृष्टि है वो आपके खर्च भाव पर भी जाने वाली है। इस समयावधि में बीमारियों के ऊपर व्यय होने वाला है। साथ में धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको संलग्न नहीं होना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, या शॉर्टकट तरीके से आप अपने जीवन में काम करने से बचें, अन्यथा आपको जीवन में चुनौतियां भी मिल सकती है। गुरु की दृष्टि में अमृत छुपा हुआ होता है। गुरु आपके कर्म भाव से संबंध बनाएंगे, आपके द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे। इस समयावधि में ऐसे जातक जो पिछले समय से अपना मान सम्मान काफी ज्यादा खो चुके हैं और आप अपने जीवन में चाहते हैं कि एक बार दोबारा आपका मान सम्मान बढ़े, सामाजिक दायरा बढ़े, तो यहां पर आपके जीवन में गुरु के ही प्रभाव से आपके आत्मज्ञान में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान में भी आपको बढ़ोतरी वर्क प्लेस पर भी मिलेगी और परिवार में भी आपको मिलने वाली है। धनु राशि वाले जातकों, सेहत के प्रति आपको काफी अलर्ट रहना चाहिए। गुरु आपके 6वें भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको नपे तुले खान पान का ध्यान रखना चाहिए। शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। ऐसे भोज्य पदार्थ जो आपके शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। साथ में इस समयावधि में यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, उस पर भी आपको काफी संयमित चलाने की आवश्यकता रहने वाली है। तेज रफ्तार में कोई भी वाहन चलाने से बचें, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देवगुरु दे सकते हैं। यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है, तो इस समयावधि में आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी अब हम आपको देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं, यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। सबसे पहले तो धनु राशि वाले जातकों, इस समयावधि में ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनेगी। गुरु जनित दुष्प्रभावों को यदि आप अपने जीवन से समाप्त करना चाहते हैं, तो चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पका हुआ केला, पीला पकवान या बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री, इन चीजों का दान यदि आप जरूरतमंद लोगों में करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है।
उसके साथ साथ इस समयावधि में वाणी के द्वारा आपको अपने घर के बड़े सदस्यों के साथ काफी संयमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आप अपने व्यवहार के द्वारा, आप अपने क्रियाशीलता के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने माध्यम से असम्मान व्यक्त करने से आपको बचना चाहिए। सभी लोगों का आपको सम्मान करना चाहिए। तो यह स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।